पूरा का पूरा अंकन मेरे पास है. I have the script of most of the top leaders and the CEOs of the world who participated in the AI summit in Bharat Mandapam, and what they said about India. They said about India that India is the core. India has the possibility. India has the potential. India is doing fantastically well. यह सब पूरे विश्व का कहना था. मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है. जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे. ये गद्दार है. ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा. पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी. एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी. और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है. यही वो गद्दार है. ही इज द ट्रेटर who goes to foreign land, sits there in a seminar and says that the ruling dispensation of India is backed by an organization which is equal to Muslim terrorist organization. बोको हराम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बराबर है. अगर ये गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? If this is not what traitors are, if this is not what traitorship means, what is the meaning of a traitor? Please tell me. कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं. कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं. टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस. Today they went topless, ब्रेनलेस. कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है. इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है. इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है, ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का. वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस. वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है. टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस. बहुत भारी पड़ेगा. जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी. याद करिए वो तस्वीर. मैं तमाम जेन जी को कहूंगा, आज अपने हाथ में अपना आईफोन लीजिए, अपना एंड्रॉइड फोन लीजिए और गूगल करके देखिए नेहरू, एडवीना एंड द स्नेक. आप देखेंगे एडवीना माउंटबेटन को खड़ा करके, अंग्रेजों को खड़ा करके, पंडित नेहरू सपेरों के साथ हिंदुस्तान को सपेरों का देश बता रहे हैं कि देखो ये सांप का खेल होता है, ये हिंदुस्तान है, ये सपेरों का देश है, दिस इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स. और हंस रहे हैं नेहरू. राहुल गांधी जी ने आज एग्जैक्टली वही किया है जो नेहरू ने किया था. नेहरू ने कहा था ये सपेरों का देश है, और आज राहुल गांधी ने हमारे युवाओं के स्टार्टअप्स को, हमारे युवाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडस्ट्री को, हमारे युवाओं के परफॉर्मेंस को नकारा है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से. बोथ नेहरू एंड राहुल गांधी had done to India and are doing to India which is nothing but treachery. Vulgar thoughts and vulgar gestures don't make you a great party. Vulgar gestures और vulgar thoughts से कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है. It doesn't make you a big party. मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार की आज गतिविधि हुई है, पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा विश्व सोच रहा होगा कि आखिर
किस प्रकार की ये पॉलिटिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री के लिए मैं सुन रहा था, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम करके अंदर घुस रहे थे लोग। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? सारे के सारे लीडर जिनके बेल पे बाहर है, मुचलके पे बाहर है, 5,000 रुपए के मुचलके पे मां बेटे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता पे के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात कि वास्तविक रूप में ये केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक की तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। Rahul Gandhi is not behaving as the citizen of this country. And there is a case going on in one of the courts of India where Rahul Gandhi is to prove that he is an Indian because किसी petitioner ने ये petition डाला है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, तथ्यों के साथ डाला है, ऐसा बोला जा रहा है, मीडिया ने बोला है। और मीडिया के साथ ही शायद आप देखे नहीं होंगे, मुझे लगता है आप लोग जरा एक्स पे देख ले, यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है और बताया है कि जिस देश की मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, हम और क्या कर सकते हैं, हमें भारत मंडपम में नंगा होना ही पड़ेगा। वो आपको भी कॉम्प्रोमाइज बता रही है। मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड। और जो लोग डोकलाम के समय चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे और देश के सीक्रेट बेच रहे थे, ये देशभक्त है। जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। जो मां बेटे जाके 2008 में शी जिनपिंग के साथ बैठ के देश के सारे तमाम दस्तावेज बेच करके एमओयू साइन कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हम ही राजा हैं और बाकी ये सब लोग ना ये स्टार्टअप जानते हैं, ना इनकी औकात है एआई की, ना इनकी औकात है इंडस्ट्री की। जो गांधी परिवार चाहेगा वही भारत चाहेगा। ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण इन्होंने आज ये नेकेड प्रदर्शन किया है। दिस नेकेडनेस ऑफ कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज टुडे। आई होप राहुल गांधी, सोनिया जी एंड प्रियंका वाड्रा टेक अ नोट ऑफ दिस। प्रियंका जी, आप तो आसाम में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आसाम से। राहुल गांधी देश में है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर देश में है तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दीजिए सफाई कि आप देशद्रोही क्यों नहीं है। We put you on notice on this. Thank you so much. You've heard that from Shambit Patra, the Bharatiya Janata Party taking on the Congress Party and Rahul Gandhi, even former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He's said and spoken about Nothing to do with BJP. So how would we react? BJYM is part of BJP. Similarly, Indian Youth Congress is part of the Congress Party. The Indian Youth Congress has given a statement, has released a statement in the X, where categorically they own up to it, that we are the ones who have done this. Deliberately we have done this because everything in India is compromised, including the media, and that's why we were left with no other reason than this, no other platform than this. So they have in fact, they have released a statement, and here it is. There is a picture of Narsimha Yadav, who organized the protest today along with Rahul Gandhi. And I read out all their credentials, the office that they in fact occupy. Most of them are presidents, vice presidents, secretaries of the Congress Party.